नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जन जागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कार्यकर्ता और मार्गदर्शक, इन दोनों में क्या फ़र्क है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सेवकों तक यह मार्गदर्शन नहीं पहुंच पाता, या पहुंचता है तो मार्गदर्शक और कार्यकर्ता, इन दोनों में क्या फ़र्क है, यह अनुमान लगाना गलत हो जाता है या समझ में नहीं आता है। परंतु मैंने अपने वरिष्ठ मार्गदर्शक और कार्यकर्ता, इनके मार्गदर्शन के आधार पर यह वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, परमात्मा एक मार्ग के मार्गदर्शक कौन है? तो इस मार्ग के मार्गदर्शक है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने सत्य का मार्ग खड़ा किया है, लोगों को प्रेरणा दी है, सत्य पर चलने की दिशा दिखाई है, मार्ग पर चलने की दिशा दिखाई है। गरीब और दुखी, श्रमिक, अंधश्रद्धा, व्यसन मुक्त लोगों को मुक्त कर एक भगवान का सच्चा परिचय करवाया है। बाबा ने मानव को मानवता सिखाई है। बाबा ने मानव धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य ईमान कायम रखकर निष्काम भाव से किया है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने सेवकों को क्या सिखाया, मानव धर्म को किस प्रकार से दिशा दी है, और परमात्मा एक मार्ग किस प्रकार से चलना चाहिए, इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इस प्रकार की अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा ने इस देश की जनता को जागरूक करने के लिए मानव धर्म जैसा सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म स्थापित किया है और सेवकों को इस मार्ग की दिशा दिखाई है कि सेवकों को इस मार्ग पर किस प्रकार से चलना चाहिए। समय समय पर योग्य मार्गदर्शन कर बाबा ने सेवकों को मानव धर्म के प्रति जागरूक करने का बहुमूल्य कार्य किए। उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए आज इस मार्ग के सेवक सुखी, समाधानी व संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह हम सभी के मार्गदर्शक है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। इनके मार्गदर्शन से आज परमात्मा एक मार्ग के सेवकों का जीवन उज्जवल, भविष्य और अंधकारमय जीवन में प्रकाशमय जीवन हुआ है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने रात का दिन और खून का पानी करते हुए एक भगवान की प्राप्ति कर अपने परिवार के 12 वर्षों के दुख दूर करने के बाद चैतन्य में जागृत शक्ति को प्राप्त किए। और बाबा को ऐसा लगा कि मेरे जैसे इस दुनिया में अनेक दुखी लोग हैं जिन्हें परमात्मा एक मार्ग के दैवी शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने मानव जागृति के जन कल्याण के कार्य निष्काम भाव से करते हुए मार्ग का प्रचार व प्रसार किया और दुखी मनुष्य को सुखमय जीवन दिया। बाबा जानते थे कि इस दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत तादाद में फैली हुई है और इन्हें जादू टोना से मुक्त करना चाहिए। कुछ लोग व्यसन के अधीन हैं, उन्हें व्यसन से मुक्त करना चाहिए। अनेक पंडा पुजारी इन्हें लूट रहे हैं, तांत्रिक मांत्रिक से बचाना चाहिए। इसलिए बाबा ने मार्ग का प्रचार व प्रसार शुरू कर लोगों को मानव धर्म के प्रति जगाने का अमूल्य कार्य किए। सही मायने में कहा जाए
तो भगवान की सही पहचान बाबा ने हम जैसे दुखी सेवकों को ही करवाई है, मानव धर्म की शिकवन दी है और मूल्यवान मार्गदर्शन कर बाबा ने अनेक ऐसे दुखी लोगों को सुखी किए हैं। इस कारणवश बाबा के अनेक अनुयायी बने हैं, यानी कि इस मार्ग के सेवक बने हैं। उस समय बाबा के मार्गदर्शन का लाभ लेकर अनेक लोग मार्ग से जुड़ने लगे और सेवकों की संख्या बढ़ने लगी और बाबा के निवास स्थान टिमकी आकर मार्ग की दीक्षा लेने लगे। लेकिन बाबा जानते थे इस मार्ग में आने वाले लोग गरीब व श्रमिक हैं, उन्हें दूर से आने में पैसा और समय खर्च होता है, जिससे कि उनकी गृहस्थी नीचे की ओर जा सकती है, प्रपंच में कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए बाबा ने जगह जगह कार्यकर्ता नियुक्त किए ताकि मार्ग में जुड़ने वाले नए सेवकों को कार्यकर्ता से कार्य लेकर अपना जीवन दुखों से सुखी कर सकें और कार्यकर्ता के निर्देशन में सेवक कार्य कर सकें और उन्हें समाधानी प्राप्त हो सके। इसलिए बाबा ने जगह जगह पर कार्यकर्ता पद नियुक्त किए। अब जानते हैं कार्यकर्ता कौन है। कार्यकर्ता वह एक पद है जिसके दिशा निर्देश अनुसार इस मार्ग के सेवक कार्य लेकर परमात्मा एक मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो इस मार्ग के कार्य किस प्रकार से करने चाहिए, कार्य की शैली क्या है, कार्य पूजा करने की विधि, मार्ग की शिकवन क्या है, इस पर बाबा के आदेशानुसार मार्गदर्शन करते हैं और बाबा के आदेशों का पालन करने की सलाह सेवकों को देते हैं। कार्यकर्ता सेवकों को प्रवेश करने से पहले उनके पूर्ण दुखों का विवरण सुन लेते हैं। उसी के पश्चात मार्ग में प्रवेश करने संबंधी नियमों से अवगत कराते हैं और संपूर्ण परिवार द्वारा नियमों को मान्य करने पर ही कार्यकर्ता उन्हें आगे के कार्य देते हैं और साथ ही मंडल या भवन से जो भी आदेश निकलते हैं उन आदेशों को सेवकों तक पहुंचाते हैं। यह कार्य कार्यकर्ता के होते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके आदेशानुसार कार्यकर्ता मार्ग में आने वाले नए सेवकों को कार्य देकर उन्हें इस मार्ग के प्रति प्रेरित करते हैं। यही होते हैं कार्यकर्ता। आज के वीडियो के अनुसार मार्गदर्शक और कार्यकर्ता के बीच का यही फर्क है जो मुझे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन से प्राप्त हुए अनुसार विचार व्यक्त की हूँ। यदि मेरे बोलने या बताने में किसी प्रकार की गलती हुई हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी से क्षमा चाहती हूँ, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा चाहती हूँ, आई वाराणसी से क्षमा चाहती हूँ। वैसे ही जो भी सेवक सेविकाएं इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी, नमस्कार।